क्या बोलता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। इसी बात को मैं कहता हूँ, क्यों? क्योंकि कभी भी जिंदगी में हमें एक का मतलब निकालना पड़ता है। तो हम हमेशा बोलेंगे एक का मतलब, इट्स अ सॉन्ग लाइक अ सॉन्ग। तुम्हें अलग ही लेवल की फीलिंग आ जाएगी अगर तुम ये सीख जाओगे तो। लोगों के कमेंट होते हैं कि गोलगप्पा कॉन्सेप्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, और सच है ये कि बदल के रख देगा। बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि तुम्हें कुछ पढ़ना है, इट्स समथिंग तुम्हें कुछ फील करना है। फिर से देखते हैं, मैं कहता हूँ कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। बोलना मेरे साथ, अगर मैं बोलूँ 4:5:7। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ A+B 540, तो B+C कितना होगा? जरा चिल्ला के बताओ सब लोग। A+B 540, तो B+C कितना होगा? कुछ नहीं करना। A+B 9, ये 9 है ना भाई। A+B यहाँ कितना आएगा? 9। 9 का मतलब 540, 1 का मतलब 60, तो 12 का मतलब 720। 12 का मतलब 720। कैसे कहोगे? देखो दोबारा देखो, क्या A+B 540 है, मतलब 9 का मतलब 540, 1 का मतलब 60, तो 12 का मतलब दैट्स इट। तो ये कहना कि इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से बोलो, 9 का मतलब 540, 1 का मतलब 60, 12 का मतलब 720। You have to say like this, you have to say like this। कैसे? फिर से बोलो, 9 का मतलब 540, 1 का मतलब 60, 12 का मतलब 720। क्लियर है? चलो रुको, इसको तुम्हें फील करना पड़ेगा। when you feel it ना, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। एक और करते हैं। ओके, A:B:C 5:8:9 दे रखा है, और हमें दिया हुआ है 2A+B की वैल्यू दी हुई है। अब एज यूज में ऐसे ही होता है। 2A+B की वैल्यू दी हुई है 900। तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं। तो 2B+C की वैल्यू कितनी होगी? जरा बताओगे फटाफट। 2B+C की वैल्यू बताओगे? बोलना है, यू हैव टू से इट, बिना पेन के, बिना किसी लोड लिए हुए, बिना कोई लोड लिए हुए। चलो बोलो, अब क्या करना है? 2A+B, A की वैल्यू कितनी है? 5। 2A+B 10+8 18, 18 का मतलब 900, 1 का मतलब 50, 2B+C यानी 625 का मतलब कितना होगा? आंसर आया? जल्दी थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा जल्दी बता दो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या 2A+B, 2 मतलब 10 + 8 18, 18 का मतलब 900, 1 का मतलब 50, तो 2B+C मतलब क्या? 16 + 9 25 का मतलब 25 का मतलब। हम यहां से चीजें निकाल देंगे, फटाफट हम आंसर निकाल देंगे। डिड यू गेट दैट? क्लियर होगी बात? खत्म। 18 का मतलब 900, 1 का मतलब 50, 25 का मतलब 1250। अगर आप ऐसे अपने घर में, जब आप देखो कुछ भी करना हो ना, बेस बड़ा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं है तो यू विल स्ट्रगल विद द थिंग्स। क्योंकि हमेशा मैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ। सो यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, और सबका यही है, बस कह नहीं पाते हैं। समझ में आया क्या? समझ गए सब लोग? 18 का मतलब 900, 1 का मतलब 50, 25 का मतलब 1250। चलो ये ओरली करते हैं, कुछ बिना लिखे उखे करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं। जेब में हाथ डाल लो अपने अपने, लेकिन तुम मत डालना कि तुम्हें तो कमेंट करना है, ठीक है? मैं कर लेता हूँ ऐसा। बताओ, 7 का मतलब 42, तो 9 का मतलब कितना? 7 का मतलब 42, तो 9 का मतलब कितना? बोलो जल्दी बोलो, कम ऑन फास्ट। 7 का मतलब 42, 1 का मतलब 6, 9 का मतलब 54, है ना? ऐसे 7 का मतलब 42, 1 का मतलब 6, 9 का मतलब 54। अच्छा एक और करते हैं। 8 का मतलब 8, अच्छा मतलब मीन्स होता है भाई साहब। कोई इंग्लिश वाले होंगे हमारे साउथ इंडिया वगैरह से, इफ आई एम सेइंग 8 का मतलब इट मीन्स आई एम सेइंग 8 मीन्स। ठीक है, एक और करते हैं। 10 मीन्स, और नहीं 10 इज वेरी इजी फॉर अस। ओके 10 मीन्स not 10 means something else. 8 means 31.
8 means, now focus on my words. 8 means 31. So 4 means what? Come on, fast. 8 means 31, 4 means what? 8 means 31, 4 means what? Now you need to think. 8 means 31, 4 means, you need not to divide 31 by 8. 8 का मतलब 31, तो 4 का मतलब 31 का आधा 15.5. समझ में आएगा? समझ में आएगा? 8 मीन्स 31, 8 मीन्स 31, तो 4 मतलब उसका आधा. अब हम ये चीज़ें सोच पाएंगे हम लोग. क्लियर है? 15.5 ये पे सोचना पड़ेगा. जब हम ऐसे सोचने लगेंगे ना, विल फील लाइक कूल. जैसे मैं तुमसे कहूँ, मैं अगर कहूँ कि 12 का मतलब 390, ठीक है, तो 4 का मतलब क्या होगा? जरूरी नहीं है कि 12 से डिवाइड करके 1 का मतलब निकालूं. 12 का मतलब 390, तो ये इसका 3 गुना कम है, तो इसको 3 गुना डायरेक्टली कम कर दूंगा. कितना हो जाएगा? 130. समझ में आ गया? ये देखो, ये सब फीलिंग है. ये सब गांव वाले, घर वाले जो 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 बहुत अच्छे से सोचते हैं वो कर पाते हैं. और जब ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी फीलिंग बवाल कर देती हैं, तब जब छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आप टफ चीज़ें भी कर पाओगे. तो कहने का मतलब कितना गुना कम है? 3 गुना कम है ना? 3 गुना कम है, तो 3 से डिवाइड कर दो. क्लियर है? यू गॉट दैट? जरूरी नहीं है कि 12 का मतलब 390, तो 1 का मतलब निकालो. मतलब आदत खराब नहीं होनी चाहिए. 12 का मतलब 390, तो 1 का मतलब नहीं निकालना है, डायरेक्टली कर लेना है. क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो सब लोग. ओके, ठीक है गाइस. चलो अब थोड़ा सा और बातें करते हैं, रेशियो को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो, A:B मान लो दे रखा है 4:5 और C:D, जो ये इसका आंसर बताएगा 10 रुपया पाएगा. A:B मतलब खुद से ले लेना. A:B 4:5, C:D 5:7. और अब बताओ कि ABCD कितना होगा? जल्दी बोलो फटाफट. ABCD कितना होगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से. देखो भैया, लेट्स फील मैथ्स. बोलो. चलो, इसका मतलब भाई साहब आप लोग काफ़ी खिलाड़ी हो चुके हो ऑलरेडी. जो रेशियोज में रिलेशनशिप तभी बन सकता है जब उनकी वैल्यू सेम हो. जैसे AB है, CD है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है ना? अच्छा जी, ओके. अब मैं रिश्तेदारी बनाता हूँ, सेटिंग करता हूँ यहाँ. इफ B, अब देखो यहीं से पिक्चर शुरू हो रही है. अब एजेस का सवाल आता है. एजेस का सवाल यहीं से बनता है. तुमको समझ में आ गया इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है. पॉइंट नंबर 1 कॉपी में लिख लिया तुमने. अब मैं रिश्ता बना के दे रहा हूं, अब तुम रिश्ता बनाओ. मैं बोल रहा हूं इफ B इज, चलो बेटा, B इज डबल नहीं लिखते क्योंकि वहां बहुत अच्छी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, तो लोग लिखते हैं ट्वाइस. B इज ट्वाइस ऑफ C, देन फाइंड ABCD. अब करके दिखाओ. अब करके दिखाओ. अब ये करके दिखाओ, क्योंकि अभी तक इसमें कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इन दोनों को मैच करने के लिए एक वर्ड दे दिया. इफ B इज डबल ऑफ C, सो व्हाट शुड बी ABCD? सोचिए और बताइए. ये छोटे छोटे सवाल जब अर्थमेटिक की लैंग्वेज में आते हैं तब हम इसे करते हैं. बहुत घुमा फिरा के आता है. हाँ, बोलो बच्चों, बताओ. अब देखो क्या है, B क्या है? डबल है किसका? C का. ये लिखा हुआ ना, B इज ट्वाइस ऑफ C. तो B यहाँ पे 5 है और C यहाँ पे 5 है. डबल हम कर सकते हैं रेशियो में, कभी भी मल्टीप्लाई करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने डबल कर दिया. ये 8:10 है.
अब बी डबल है सी का, नाउ आई एम हैप्पी। अब बस खाली मैं लिख दूंगा ए बी सी डी ई एफ जी 8 10 5 7, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर 8 10 5 7। अब इस पे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल बताया जा सकता है। तो कड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि रिलेट कर सकें दो चीज़ों को। जब तुम कोई सवाल करोगे किसी भी चैप्टर में तो इसी टाइप का होता है कि द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, यही सवाल प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा तो तुम हिल जाते हो। क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, एंड द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज दिस। और फिर एक लाइन दे देगा व्हाट इज इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज डबल ऑफ दिस, सो फॉलो दिस एंड एंजॉय दैट। एक ही चैप्टर दुनिया में बना है और तुम्हें परेशान करने के लिए लैंग्वेज बदल देते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। वी नीड टू अवॉइड दैट। चलिए, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, कभी कभी रिश्तेदारी दे कर दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? कुछ रिश्तेदारी दे के दे देते हैं, कहते हैं ए इज टू बी 4:5 है और बी इज टू सी 5:7 है। अब ये तो देख के पता चल जाएगा इन दोनों में रिश्ता कौन बनाता है। अगर मैं बोलूँ ये एक, इन दोनों को बनाने वाला कोई तो होगा, दुनिया बनाने वाला। तो इनमें बनाता कौन है? बी बनाता है। बी यहाँ पे भी सेम है। तो जब बी सेम है तो काम खत्म हो गया। ए बी सी लिख लो, कैसे लिख लो? 4 5 7, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अगला देखते हैं, चलो। अच्छा, अगर इसे में मैं बोलता हूँ ए इज टू बी 3:5 और बी इज टू सी 4:5। अभी देखो, रिश्ता जो बना है वो सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी तुम समझो ना, तुम्हारे और किसी के बीच कोई बातचीत करवाना चाहता है, वो बंदा तो सेम होना चाहिए ना, जो तुम्हारे पास भी जाए उनके पास भी जाए, तभी तो बात होगी, है ना। या जो भी, नॉट अ बंदा, मीडियम भी सेम होना चाहिए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब सेम होना चाहिए। अब तुम यूज़ कर रहे हो हाइक, वो यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, कहाँ से रिश्ता बनेगा? तुमको व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डाउनलोड दैट। अब देखो, ये बी है, ये बी है, तो ये व्हाट्सएप है भाई साहब। ए और सी को जोड़ने के लिए बी विल वर्क लाइक अ व्हाट्सएप। अब बी यहाँ कितना है? 5 है, बी यहाँ कितना है? 4 है। दोनों को सेम करना है। 5 को 4 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बातों को बहुत ध्यान से सुनो, बस हो जाएगा काम। ए बी सी कितना हुआ? 12 20 25। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए कि जो ए इज टू बी होता है, लेट्स से 3:5, और ऐसे लिख लीजिए 4:5। इसी काम को हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि मल्टीप्लाई हो ही रही है, हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 5 25, दैट्स इट। दोनों से सेम चीज़ें मिली हैं। एक और करके दिखाओ आप लोग, उसके बाद सवाल पे आते हैं। A is to B 5:4, C is to B 4:5। बताओ A B C क्या होगा? बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। बोलो। अब यहाँ समस्या है, ये चीज का ध्यान रखना कि ये ए बी है, ये सी बी है, तो बी सी होना चाहिए। मतलब अगर ए बी 5 और 4 है तो तुम्हारा बी सी कितना होना चाहिए? बी सी भी 5 4। तो जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा तभी अब लगेगा ये, अब लगेगा ये, है ना। क्योंकि ध्यान रखना ए बी फिर बी सी, अदरवाइज फिर यहाँ पे बी आप सेम कर दीजिए लाइक दैट। अब देख लो 25 20 16, दैट इज व्हाट ए बी सी। इसको रखो ध्यान, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी बातें ना तुम्हें मेंस के सवाल में यूज हो देंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया से सवाल है, विजिबल है। पहले एक बार सब लोग बता देना और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान
बहुत आसान तो नहीं है लेकिन यू लाइक इट, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें इसे देखकर। चलो पढ़ो अच्छे से। इट्स ओके गाइज, इट्स ओके गाइज, गलती हो गई कोई बात नहीं, बस ध्यान से देखा करो ताकि आगे गलती ना हो, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं ये सब। मैं हट जाता हूँ आज का। चलो देखते हैं सवाल कैसे पढ़ते कैसे। पहले तो पूरी जान यहीं पे लगा दो। कहते रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ मोबाइल टू लैपटॉप, ये प्राइस मोबाइल और लैपटॉप का, लैपटॉप 3 गुना, इससे आइडिया मिलेगा। अब दुनिया पड़ेगी ना 1:3 ना, तुम पर कैसे पढ़ो, ये लैपटॉप 3 गुना ज़्यादा है मोबाइल से, ऐसा लगेगा अपनी कहानी चल रही है, घर की कहानी चल रही है, नंबर 1। दूसरा देखो, एंड देन राम परचेज X नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड 6 मोबाइल, राम ने X लैपटॉप खरीदा और 6 मोबाइल खरीदा उसने। राहुल ने क्या किया, 6 लैपटॉप खरीदा, उल्टा चल रहा है वो, ठीक है ना, और X मोबाइल खरीदा। इफ द टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल इज 40% more than that of total amount paid by Ram, then find the value of X। एकदम एग्जाम स्पेसिफिक सवाल है, ना इजी है ना टफ है, पर एग्जाम में आ सकता है। अगर आप थॉट प्रोसेस लगाओगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। लैपटॉप 3 गुना ज़्यादा है मोबाइल से, ठीक है, ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक बात लिखी हुई है। दोनों के प्राइस का रेशियो सेम ही है अगर मैं देखूं, और फिर प्राइस का रेशियो भी दे रखा है। अब चाहे तो तुम नॉर्मल लाइफ में चाहो तो इसको x, इसको या x तो नहीं मान सकते क्योंकि x तो ऑलरेडी है, तो m या 3m मान लो। लेकिन जब तुम बिगर पिक्चर देखोगे तो यहां भी क्या दे रखा है, रेशियो, तो ये वाली वैल्यू अपने आप कट जाएगी। तो अगर मोबाइल 1 का है, राम ने 6 मोबाइल खरीदा, तो 1 × 6 6 प्लस लैपटॉप उसने X खरीदा 3 गुना 3x, ये राम का पैसा अपॉन, देखते चलो। उसके बाद कौन, राहुल ने 6 लैपटॉप खरीदा मतलब 18 प्लस उसने और X मोबाइल खरीदा मतलब X, और यहाँ पे क्या दे रखा है। अब देखो, अब यह पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है राहुल का ज्यादा होगा। यहाँ भी देखो लिखा हो, टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल इज 40% मोर देन। अब 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। मोर देन मतलब इससे, मोर देन राम। तो अगर राम 5 हैं तो राहुल कितने हैं, 7 है। ये आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर। इन्होंने पूछा x की वैल्यू बताओ। अब चाहो, अब जरूरी भी नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, x उठा के रख दो भाई, यहाँ पे x उठा के रख दो। देखो 3 चौक 12 18 होगा, 3 दूनी 6 12, 3 3 9 6 15, ये सी आंसर है आपका। अच्छा 1 सेकेंड रुको, 3 रखा 15 हुआ, 21 हो गया, सी खत्म। समझ में आया, बोलो अच्छा बताओ कैसा, डिड यू गेट दैट, बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। बताइए ये सवाल आपको समझ में आ गया, डिड एवरीबॉडी गॉट दैट। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, हमने उसको हर एक पार्ट पे ब्रेक किया, देन वी रियलाइज दैट वी नीड टू सॉल्व इट, सॉल्व लाइक दैट। सॉल्व ही नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया ऑप्शन हमारे सामने रखे हुए हैं, रख के देख लिया हमने। मैंने ये देखते इग्नोर कर दिया क्योंकि 18 आएगा, 5 तो बन नहीं सकता। 2 रखा 6 और 6 12, 5 बन नहीं सकता। 3 रखूँगा 9 और 6 15, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। 8 रखने पे भी बन सकता है पर नीचे नहीं बनेगा फिर। डिड यू गेट दैट। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गाइज, यू हैव टू जस्ट रीड लाइक दिस। अब इसी क्वेश्चन को आप इसको m 3m मानते तब भी रेशियो ही आता नीचे, 6m 3xm 18m xm कट जाता। निकालो
30 सेकेंड में निकालो फटाफट, 30 सेकेंड में। ओके चलिए ठीक है गाइस, सो देखते हैं हम लोग क्या है सवाल। द रेशियो ऑफ द फीस कलेक्टेड फ्रॉम बॉयज टू गर्ल्स इतना, एंड द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, गर्ल्स, दैट इज दिस इज, ठीक है ओके। अब देखो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है, किसका है, ये फीस का रेशियो है, और नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है 2:3, ये नंबर है इनका। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेशियो मिलेगा, टोटल फीस का रेशियो मिलेगा टोटल। तो मल्टीप्लाई किया 8 और 9, ये टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम बॉयज फ्रॉम गर्ल्स। अब इनको देखोगे 17 है, और 17 की वैल्यू कितनी है 3400, तो 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो लड़कियों से कितना वसूला गया है 1800, 1800, एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आंसर कितना होगा वो आपका 1800। अच्छा मैं इसी पे सवाल अगर मैं ऐसे बोलूं फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर क्या आंसर आएगा, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका आंसर बताइए फटाफट। चलो मेरा एक अगला सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, जितना टाइम लगे लगाओ। बिल्कुल सही जवाब, सबका सही है, CND ही आएगा। क्यों CND आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ टोटल की वैल्यू पता है, और वो भी टोटल फीस की। तो हम ये नहीं कह सकते कि 17 का मतलब 3400, तो 1 का मतलब 200, तो 3 का मतलब 900, ऐसा नहीं कह सकते। इंडिविजुअल फीस भी नहीं बता सकते तुम। अगर कोई बोले इंडिविजुअल फीस नहीं बता सकते, कोई बोले इंडिविजुअल कुछ नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। चलो भैया ये हो गया, आओ ये वाला करते हैं, करो। बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने इसको मिटा दिया। अब देखो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल टू ऑरेंज फ्रॉम A इज 3:4, मतलब एप्पल और ऑरेंज का रेशियो 3 और 4 है, और रेशियो द नंबर ऑफ बनाना टू ग्रेप्स फ्रॉम A इज 5:6। एक ही बात हो रही है, बनाना और ग्रेप्स, और ऑरेंज टू ग्रेप्स 2:3। अब देखो कैसे करना है, ऑरेंज एप्पल टू ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ 4 है, पर ऑरेंज यहाँ 2 है, तो 4 कर लो, हो गया। अब ये दोनों जुड़ गए आपस में, ऑरेंज टू ग्रेप्स 4 6, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद बोलता है कि बनाना टू ग्रेप्स, तो ग्रेप्स यहाँ कितना 6, और यहाँ पे कहाँ है ग्रेप्स कितना है 6, सारे रिश्ते बन गए। अब इन्होंने क्या पूछा है, तो पहले हमें पूछा एप्पल, तो एप्पल 3,
फिर दूसरा क्या पूछा इन्होंने, ऑरेंज, ऑरेंज हमने 4, फिर इन्होंने क्या पूछा, बनाना, तो कहाँ गया बनाना 5, और फिर पूछा इन्होंने ग्रेप्स, तो दैट इज 6। ये आपका आंसर हो गया 3 4 5 6, डायरेक्ट 3 4 5 6। आप में से बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा इसको, ठीक है, डायरेक्ट था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम्म, 30 सेकेंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं इसे करा दूंगा 10 सेकेंड में। आप देखो, सुनो, मिटा दो इसको, आई मीन रोक दो टाइमर। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ये दे रखा है बेटा, है ना, एंड रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास बी इज 4:3, ये दे रखा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। कहते 10 गर्ल्स लेफ्ट फ्रॉम क्लास ए एंड 10 बॉयज लेफ्ट फ्रॉम क्लास बी, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी इज इक्वल, बराबर हो जाते हैं। then what is the ratio of the total number of students from class A to class B? इसका क्या मतलब है इसका मतलब क्या है दोस्त, देखो कितना इंटरेस्टिंग, और कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट इज द वर्ड। अगर आपको यू नीड टू बी इन एक्सपर्ट इन अर्थमेटिक, रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है कि अगर बी में रेशियो है 4:3, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास ए में रेशियो है 4:5, और कहता है कि 10 लड़कियां क्लास ए से निकल गई, 10 लड़के क्लास बी से निकल गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी इज इक्वल। तो जब रीड बिटवीन द लाइन्स होगा तो पता चलेगा अबे 10 वहां से भी गए, 10 यहां से भी गए, तब जाके सेम हुआ। अबे इसका मतलब पहले ही सेम था। एग्री कि नहीं करते हो बताओ, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, पहले ही सेम था, पहले ही सेम रहा होगा भाई। तुम्हारे घर में कुछ लोग थे, मेरे घर में कुछ लोग थे, मेरे घर में तुम्हारे घर में कुछ लोग थे, 10 लोग तुम्हारे यहां से चले गए, 10 लोग मेरे यहां से चले गए, हम बराबर हो गए। तो इसका मतलब पहले ही बराबर थे। समझते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो, बेवकूफ बना रहा है सवाल कि नहीं बना रहा है, एग्री कर गए। अब सुनो, अब मजे दिला देता हूं तुम्हें। इसका मतलब बराबर ही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर है, ठीक है, दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो बराबर है। अब इन्होंने क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास ए टू बी। अब क्लास ए टू बी, अब दो चीजें हैं, अब ये पहले की बात कर रहे हैं तो 1:1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 1:1 ही रहेगा, अभी भी 1:1 ही रहेगा, क्योंकि 10-10 ही गए हैं तो बराबर ही होंगे भाई, टोटल ए एंड टोटल बी। ठीक है, बात समझ गए आप? डिड यू गेट दैट? मेरी बात समझ में आ गई सबको? बताओ। क्वेश्चन में करना ही कुछ नहीं है, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग इन द क्वेश्चन। यहां शब्द लिखा हुआ है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी ए एंड बी इज इक्वल। इसका मतलब पहले भी बराबर थे, अभी भी बराबर है, बाकी चीजें हमें नहीं पता क्या है। और पहले भी रेशियो पूछेगा तब भी 1:1 आएगा, टोटल गर्ल्स बॉयज बाद में पूछेगा तब भी वही आएगा। क्लियर है? डिड यू गेट दैट? लो भैया, रीड बिटवीन द लाइंस में बार बार बोल रहा हूं, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि काम इसी से हो जाएगा, लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे,
समझ रहे हो ना, इसलिए लोगों के लिए, 4 लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए करना पड़ता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 25 पैसा, 10 पैसा एंड 50 पैसा। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द रेशियो 10:7:5। टोटल वैल्यू ये दे रखा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको करते कैसे हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, काफ़ी नहीं फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, कभी कभी सवाल उल्टा भी आ जाता है। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो 25 पैसा, 10 पैसा और 50 पैसा, ये दिस इज द वैल्यू, राइट। ओके, इस वैल्यू का भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, 5, 2, 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ओके, उसके बाद दिया जाए नंबर, तो नंबर का रेशियो निकाल लेता हूँ, कितना है 10:7:5। ये भी क्लियर है। अच्छा, ये वैल्यू है, ये नंबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50, 14, 50। ये टोटल वैल्यू हुई, ये वैल्यू है। अब ये कॉइन नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू है। कुछ लोग को लगता है कि इसी में से कॉइन निकलेगा, हाँ ये वैल्यू है। अब इनको ऐड करो जरा, 50, 50, 100, 114। मैंने सही मल्टीप्लाई किया है क्या, 10:7:5। पहले 25 पैसा रखा हमने, फिर 10 पैसा रखा, फिर 50 पैसा रखा, और 50, 14, 114, 171। बिल्कुल सब सही है, लग रहा है ऐसा। चाहो तो यहाँ भी रेशियो निकाल सकते हो, यहाँ पे भी। तो कितना हो जाएगा, 25, 7 और 25, ठीक है। 50 और 7, 57। 57 की वैल्यू दे रखी है 171, यानी 19×57, 19×9 171। 3 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये बना तुम्हारा 75 रुपीज़, ये तुम्हारा बना 21 रुपीज़, ये तुम्हारा बना 75 रुपीज़, 71 रुपये की। ये वैल्यू आई 21 रुपये की, ये वैल्यू आई 75 रुपये की। अब इन्होंने कौन से कॉइन्स पूछे, 50 पैसा। अब 50 पैसा वाला कौन सा कॉइन है, ये वाला कॉइन है। 75 रुपये, 50 पैसा से 75 रुपये बने। 75 रुपीज़ हैज़ बीन मेड बाय दिस 50 पैसा कॉइन। तो कितने कॉइन्स होंगे, 150 कॉइन्स, डबल कर देंगे। अच्छा, एग्ज़ाम में क्या होता है तुम्हारे, चाहे वो मैं प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, इसी सवाल को और भी छोटा करके ये दोनों दे देगा, या ये दोनों दे देगा, क्या नंबर का रेशियो बताओ, नंबर का रेशियो बताओ, ये दे देगा, ये दे देगा। तो जब आप ऐसे पढ़े हुए होगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। चलिए आगे देखो, ध्यान से पढ़ो इसको फटाफट। फटाफट पढ़ो, फटाफट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सवाल। देखो मिटा दिया हमने, रीड बिटवीन द लाइंस, अपने आप सब सही हो जाएगा। मंथली इनकम ऑफ ए बी, ठीक है, बी सी सही है। अब यहाँ पे सुनो, यहीं पे ऐसे ठोक लो, यहाँ तुरंत अपने आप अपने दिल को खुश कर लिया करो। ऐसे लिख लो ए बी सी, रिश्ता कौन बनाता है, बी। पर बी यहाँ कितना है, 3, और बी यहाँ कितना है, 2, तो 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, 8, 6, 3। ये हमने कर लिया, यहीं पे खत्म। ओके, रिलैक्स बे। अब आगे बढ़ो। इफ द डिफरेंस बिटवीन सीज मंथली इनकम एंड हिज सेविंग इज 12,000। सी के बारे में बात कर रहा है, कहता कि सी की इनकम और सेविंग का डिफरेंस है 12,000। हम कहेंगे अच्छी बात है भाई, अच्छा है।
and the savings of C is half of his expenditure. जो C, अब ये देखो इनकम और सेविंग का डिफरेंस होता क्या है वैसे, रीड बिटवीन द लाइंस, जल्दी से एक बार चिल्ला के बताइए, इनकम और सेविंग का डिफरेंस होता क्या है, हाँ क्या होता है इनकम और सेविंग का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर, खर्चा। तुम 15,000 कमाते हो, 4,000 बचाते हो, तो 11,000 उड़ाते हो, तो सेम यहां पे भी होगा, इनकम माइनस सेविंग दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब यहां पे लिखा हुआ है एंड द सेविंग ऑफ सी इज हाफ ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। अच्छा ये एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग का हाफ है, मतलब सेविंग कितना है, जल्दी से बताइए, 6,000। बात समझ में आई, समझ में आया क्या, अरे मजा आया कि नहीं आया, मतलब लैंग्वेज पढ़ के लगा नहीं कि कुछ फीलिंग आ रही है अंदर, ठीक है, ऐसा लगा कि कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, खत्म हो गया। तो सेविंग आपका 6,000 आ गया, लिखा हुआ ना, द सेविंग ऑफ सी इज हाफ ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ये था, एक्सपेंडिचर का हाफ सेविंग, सेविंग हो गई 6,000। क्लियर है। अब देखो अगर आपकी सेविंग 6,000 आ गई तो अब क्या करना है, आगे देखो पढ़ो, अब सेविंग 6,000 आ गई तो इनकम 18,000 आ गई, किसकी इनकम, सी की इनकम। ओके, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा 8 6 14 3 17, 6 3 9 8, 17/3 एवरेज होगा, और एक का मतलब कितना, देखो सी 3 का मतलब 18,000, एक का मतलब 6,000, तो इंटू 6 कर दो, 34,000 आंसर है आपका, ऑप्शन है। समझ में आ गया सबको, डिड यू गेट दैट, फीलिंग आई ऐसे सवाल करने में कि हाँ यार लैंग्वेज पढ़ो और निकाल दो। चलो आगे देखते हैं, 34,000 दैट इज योर आंसर। ये 10 सेकेंड का सवाल भी नहीं है, 10 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, हर अलग टाइप का सवाल, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट। ठीक है, अब बस खत्म करो ना, ये देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहते हैं 5 7 10 18 ईच में, बस यही तुम्हारी आंखों में दिल बनाना चाहिए, कहाँ, यहाँ, कहते ईच आंखों में दिल, 18 ईच में, खत्म सवाल। 5 7 10 पहले रेशियो था, अब कितना हो गया, 8 10 13, कहाँ, ईच में, कितना डिफरेंस, 3 का 3 का 3 का, कहाँ, ईच में, 3 का मतलब 18, 1 का मतलब 6, तो कहते हैं इनिशियली, तो 7 5 12 10 22 इंटू 6, 122 इंटू 6 कितना होता है भाई, 132। यस, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, चलो चलो करते हैं, करो करो भैया। चलिए बस खत्म करो, रुको, हर शब्दों को पहचानेंगे तभी, हर सबको पहचानेंगे तभी कर पाएंगे। देखो लिख रखा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस सेविंग्स ऑफ मंथली इनकम इज इतना, द एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन फूड एंड रेंट आर इतना, फाइंड द एनुअल इनकम द एक्सपेंस ऑन द फूड इज इतना। एंड अब देखो इंटरेस्टिंग सवाल, ऐसे ही मार दो, ऐसे हाथ रखो जेब में, क्या बोला, फूड एंड रेंट, एजुकेशन फूड एंड रेंट, फूड पे दे रखा है 6,000, तो फूड यहाँ है दूसरा, 3 का मतलब 6,000, 1 का मतलब गोलगप्पा, 3 का मतलब 6,000, 1 का मतलब 2,000, 3 2 5 1 6, 6 का मतलब 12,000, तो टोटल 12,000 हुआ क्या, एक्सपेंडिचर, और रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो सेविंग 2 और एक्सपेंसेस 3,
3 का मतलब 12, 1 का मतलब 4, 5 का मतलब 20, बोलो आजादी। इन्होंने पूछा है क्या, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम पूछा है ना, तो 20 इंटू 12 भी करना पड़ेगा। चलो दोबारा बता देता हूँ, मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। 3 का मतलब 6000, 1 का मतलब 2000, तो टोटल ये आपका हो गया 12000। देखते चलो। और एक्सपेंस 3 का मतलब 12000, 1 का मतलब 4000, तो टोटल ये हो गया 20000। लेकिन समस्या है, ये गेम, ये तुम ये भी आंसर मार सकते हो, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एनुअल इनकम। एक साल में 20000, तो 12 में, एक महीने में 20000, तो 12 महीने में कैसा लगा बताओ? दैट्स इट। क्योंकि अब रीडिंग भी करना है एनुअल इनकम, वरना गलती हो जाएगी। देख लो, ऐसे करना है भाई साहब। एग्जाम में सोचो कितना मजा आ जाएगा, लोग तुम्हें देख के कहेंगे अबे क्या हो तुम। पर ये सबके बस की बात नहीं है, इसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे? इसका मतलब 3 का मतलब 3 का मतलब 6000, 1 का मतलब 2000, 6 का मतलब 12000, 3 का मतलब 12000, 1 का मतलब 4000, 5 का मतलब 20000, एक महीने में 20000, 12 महीने में 2,40,000। ऐसे पता है IBPS PO में 5 5 6 6 सवाल ऐसे आए थे इसी टाइप के। चलो 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 चलो, हाँ चलो देखो। अब देखो मेरे भाइयों, अभी क्या करना है, ए और बी का रेशियो दे रखा। ए की सैलरी 20% क्या है, डिक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई, फिर रेशियो दे रखा है, फिर कहता है सैलरी बताओ। मजाक चल रहा है क्या? तुमने कुछ भी नहीं दिया, परसेंटेज से कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मजाक चल रहा है? इज दिस फनी? परसेंटेज से कभी भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, कभी भी, नेवर एवर, कोई मतलब ही नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लो। बट अगर आप परसेंटेज का यूज कर रहे हो और रेशियो का यूज कर रहे हो, वैल्यू आएगी ही नहीं, CND होएगा। चलो, आएगी नहीं कभी, यू विल नेवर गेट द वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 100% कन्फर्म है, तुम करके देख लेना। कुछ देना चाहिए था, कम से कम ये देना चाहिए था कि 10 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, कहीं तो दो एब्सोल्यूट वैल्यू। अबे कहीं भी तो दो कुछ।